छत्ते पे हाथ डाला तो बस डसने वाली मधुमक्खियों का राक्षस हूँ। भारतीय सिनेमा में जब भी किसी बड़ी स्टार फिल्म की घोषणा होती है तो दर्शकों की उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। खासकर जब नाम प्रभास जैसा हो तो एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव की होती है। द राजा साहब ठीक उसी उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करती है और कई मामलों में सफल भी रहती है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि मनोरंजन, भावना, रहस्य और भव्यता का ऐसा मिश्रण है जो दर्शकों को लंबे समय तक याद रहता है। द राजा साहब की कहानी पहली नज़र में सरल लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये कई परतें खोलती है। कहानी में एक ऐसा किरदार है जो शाही अंदाज, आत्मविश्वास और करिश्मे से भरपूर है, लेकिन उसके अतीत में छुपे रहस्य कहानी को अलग ही मोड़ देते हैं। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है जो आमतौर पर बहुत कम फिल्मों में सही ढंग से बैठ पाता है। कहानी सिर्फ डराने या हंसाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रिश्तों, भरोसे, लालच और आत्मा खोज जैसे विषयों को भी छूती है। यही वजह है कि फिल्म केवल मास एंटरटेनर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों से जुड़ती है। फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है प्रभास। द राजा साहब में वह एक बार फिर अपने फुल फॉर्म में नजर आते हैं। उनका स्वैग, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी किरदार को पूरी तरह जीवंत बना देती है। चाहे कॉमिक सीन हो, इमोशनल मोमेंट्स हो या फिर रहस्यमयी साइलेंट एक्सप्रेशंस, प्रभास हर फ्रेम में प्रभाव छोड़ते हैं। उनका किरदार कई शेड्स वाला है और प्रभास ने उन सभी को बखूबी निभाया है। लंबे समय बाद उन्हें एक ऐसे रोल में देखना सुखद अनुभव है जहां वह सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर के रूप में सामने आते हैं। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट ने कहानी को मजबूती प्रदान की है। कॉमेडी ट्रैक में सहायक कलाकारों का योगदान खास तौर पर सराहनीय है। उनके डायलॉग्स और टाइमिंग फिल्म को हल्का और मनोरंजक बनाए रखते हैं। वहीं कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो रहस्य और डर के माहौल को और गहरा करते हैं। महिला किरदारों को भी फिल्म में केवल शोपीस बनाकर नहीं रखा गया है, बल्कि कहानी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। भावनात्मक दृश्यों में उनका अभिनय फिल्म को और प्रभावी बनाता है। डायरेक्टर ने द राजा साहब को एक विजुअली रिच और कंटेंट ड्रिवन फिल्म बनाने की कोशिश की है। हॉरर और कॉमेडी जैसी मुश्किल जॉनर को बैलेंस करना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ ये संतुलन काफी हद तक सफल रहता है। फिल्म की पेसिंग ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बनी रहती है, जिससे दर्शक बोर नहीं होते। डायरेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फिल्म खुद को बहुत गंभीर नहीं बनाती। ये जानती है कि यह एक एंटरटेनर है और उसी दायरे में रहकर दर्शकों को भरपूर मजा देती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर माहौल को जीवंत बनाता हुआ, फिल्म का म्यूजिक इसकी कहानी के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाता है। गाने ज़रूरत के मुताबिक रखे गए हैं और कहानी की रफ्तार को नहीं तोड़ते। कुछ गाने भावनात्मक रूप से असर डालते हैं तो कुछ गाने स्क्रीन पर भव्यता और स्टार अपील को बढ़ाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर खास तौर पर सराहनीय है। हॉरर सीन में ये रोंगटे खड़े कर देता है और कॉमिक सीन में हल्कापन बनाए रखता है। बीजीएम फिल्म के कई दृश्यों को यादगार बना देता है। द राजा साहब की सिनेमेटोग्राफी इसकी एक और बड़ी ताकत है। शाही सेट्स, पुराने महलनुमा लोकेशंस और डार्क टोन वाले फ्रेम्स फिल्म को एक अलग पहचान देते हैं। कैमरा वक्त कहानी के मूड के अनुसार बदलता रहता है, जो दर्शकों को कहानी में और गहराई से जोड़ता है। वीएफएक्स का इस्तेमाल सीमित लेकिन प्रभावी है। जहां ज़रूरत है वहां विजुअल इफेक्ट्स कहानी को सपोर्ट करते हैं, न कि उस पर हावी होते हैं। फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू इसका हॉरर कॉमेडी ट्रीटमेंट है। डर और हंसी का ये कॉम्बिनेशन दर्शकों को लगातार एंगेज रखता है। कुछ सीन ऐसे हैं जहां डर के माहौल में अचानक आया हल्का फुल्का मजाक दर्शकों को राहत देता है। ये संतुलन फिल्म को फैमिली ऑडियंस के लिए भी उपयुक्त बनाता है, जो इसे सिर्फ एक डरावनी फिल्म बनने से बचाता है। जहां फिल्म एंटरटेनमेंट से भरपूर है, वहीं इसमें भावनात्मक गहराई भी मौजूद है। रिश्तों की अहमियत, अतीत के बोझ और आत्मस्वीकृति जैसे विषय कहानी को मजबूती देते हैं। तुम्हारा ब्रेन सीन ऐसे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और यही फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि द राजा साहब एक मजबूत एंटरटेनर है, लेकिन कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल लग सकती है। कुछ सीन को थोड़ा और टाइट किया जा सकता था। इसके अलावा सेकंड हाफ में कुछ दर्शकों को पेशेंस थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन ये कमियां इतनी बड़ी नहीं है कि फिल्म के ओवरऑल प्रभाव को कम कर सकें। कुल मिलाकर क्यों देखें द राजा साहब। द राजा साहब उन फिल्मों में से है जो बड़े पर्दे पर देखने के लिए बनी है। इसमें स्टार पावर है, भावनाएं हैं और एक अलग तरह का अनुभव है। पागल हो गया है क्या? तो देख क्या रहा?